एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास, उतना ही वह कंजूस था। वह अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से काम तो खूब करवाता था, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता था। मजदूर बेचारे गरीब मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी करता और अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। एक साल गांव में भयंकर बारिश हुई, जिससे खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में फसल उगाकर वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस था। उसने सोचा, यदि रामू को पैसे दे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देखो रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। रामू अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो था ही वह, खूब मेहनत और लगन से काम करता था। उसने 4 महीने के काम को 2 महीने में ही कर दिया। ये देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे 2 महीने की मेरे पैसे भी बच जाएंगे। जमींदार ने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरे पैसे, कल से काम पर मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकालें, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर की ओर चल दिया। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे काम पर वापस रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुबह उठकर जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के बाहर खड़ा हुआ पाया। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, यहाँ कैसे आए हो? रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन परिवार के सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन जमींदार अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। 15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब जमींदार वापस घर लौटा तो अपने घर के बाहर रामू को नहीं पाया। तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। जमींदार को पता चला कि रामू घायल है तो वह उसे देखने उसके घर चला गया और रामू से उसके घायल होने की वजह पूछी। तब रामू ने बताया कि मालिक, जब आप घर के बाहर गए हुए थे तब मैं हर रोज की तरह आपके घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैंने देखा एक चोर आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ हुई हाथापाई में मैं घायल हो गया, लेकिन चोर को मैंने भगा दिया। रामू की ये बात सुनकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी और उसका इलाज करवाया और उसके ठीक होने के बाद उसे अच्छी पगार के साथ अपने काम पर फिर से रख लिया।